सूखा हुआ पेड़ और मूर्ख व्यक्ति ये कभी झुक नहीं सकते, किसी के सहायक नहीं हो सकते, कभी विनम्र नहीं हो सकते। और आप तो ज्ञानी है ना, फिर आप ये कैसे भूल सकते हैं कि हर धर्म के मूल में आपसी भाईचारा, शांति और सद्भावना ही तो है। हम सब उस एक ईश्वर की ही तो संतान हैं। तो फिर धर्म के नाम पर हम लोगों के साथ गलत व्यवहार कैसे कर सकते हैं? जैसे भगवान ने हमें बनाया है, वैसे ही दूसरों को भी तो बनाया है। तो भगवान के दूसरे बच्चों के साथ हम दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं? अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ अभद्रता करके हम उस ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। उस मालिक ने हमें इस पृथ्वी का सबसे समझदार प्राणी बनाया है और इसके लिए हमें उस मालिक का आभारी होना चाहिए। इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ सेवा और भक्ति है और कुछ नहीं। दूसरे के दुख, उसके दर्द को समझना, उसकी मदद करना, उसे क्षमा कर देना, यही सच्चा ज्ञान है। अगर तुम दूसरे को नीचा दिखाकर कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हो तो ईश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते। किसी का हक मारकर अगर हजारों लाखों भी दान कर दो तो भी पुण्य अर्जित नहीं किया जा सकता। किसी का दिल दुखाकर उस मालिक को हम कभी खुश नहीं कर सकते। आप पूजा अनुष्ठान कराते हैं तो दक्षिणा लेते हैं, क्योंकि ये आपकी आजीविका का साधन है। तो फिर आप ये अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि कोई अपनी आजीविका का साधन आपको मुफ्त में दे दे? अब आप ही बताइए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? जरा सोचिए। अगर लोग आपसे ये उम्मीद करने लगे कि आप पूजा मुफ्त में करा दें तो फिर आपकी आजीविका कैसे चलेगी? साईं, मैं अभी आया। आप इन्हीं लोगों से मिलने जा रहे थे ना? साईं, आपने हमें क्यों बुलाया? मेरे लिए, ताकि मैं आप लोगों से क्षमा मांग सकूं। शास्त्र ज्ञान के अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया, लेकिन साईं ने मुझे समझाया, बताया कि सही भक्ति का मार्ग जो है वो प्रेम और दया है। मैंने आप लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया है, और यहां तक कि बच्चों के साथ भी। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। इसका अर्थ यह है कि मैंने भगवान का भी अपमान किया। लेकिन साईं कहते हैं कि प्रभु सभी को क्षमा कर देते हैं। अगर आप लोग भी प्रभु का अंश हैं तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भाऊ, आपको हमसे क्षमा मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम सब भी पहले आपके ही जैसे थे। वो तो साईं हैं जिन्होंने हमें सही रास्ता दिखाया, हमेशा हमारा मार्गदर्शन किया। महासापति जी सही कह रहे हैं पंडित जी। हम सभी साईं के कृतज्ञ हैं, यहाँ तक कि पूरी शिरडी साईं की ऋणी है। यहाँ आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब आप सब लोग अपने अपने काम पर जाइए, क्योंकि कर्म तो धर्म से पहले होता है ना। और हाँ महासापति जी, आप रुकिएगा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी। राम जी भला करें। साईं, साईं,
किस मुंह से आपसे क्षमा मांगू? जब भी आपका मेरा सामना हुआ मैंने आपको अपमानित ही किया। उसके उपरांत भी आप मेरे प्रति अच्छा ही सोचते हैं। आप धन्य हैं साईं, साईं आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। परिस्थितियां इंसान को बदल देती हैं, विवश कर देती हैं। और आपने जो कुछ भी किया वो केवल इसलिए किया क्योंकि आप उसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे जो आपको दिखाई गई थी। आप असंतुष्ट थे, बेचैन थे, ईश्वर की शरण में जाकर भी व्याकुल थे आप। और मैंने तो आपके अंदर बस केवल उथल पुथल देखी है, दर्द देखा, हताश देखा आपको। इसलिए मैं तो आपसे कभी नाराज था ही नहीं। आप धन्य हो साईं। सुनंदा ठीक कहती है, आप साधारण मनुष्य नहीं है, आप तो ज्ञानी है, भटके को राह दिखाते हैं। साईं अब मैं समझ गया हूं कि जिस कर्मकांड को मैं इतना मानता था आजीवन, वो कर्मकांड नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। बल्कि मुझे तो अब मुक्ति नहीं चाहिए, बस मैं अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहता हूं साईं। एक इंसान की तरह, एक पंडित की तरह। पर एक दुविधा है। मैंने अपने बाबा को वचन दिया था, जानता हूं मेरे पिता से भूल हुई, पर जैसे भी थे मेरे पिता थे। अब उनसे किया हुआ वादा तो मुझे निभाना पड़ेगा। पर साईं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं कैसे निभा पाऊंगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। अपने झोले से कलश बाहर निकालिए। पर साईं झोले में कलश नहीं है, पोती है। एक बार फिर से देख तो लीजिए। साईं ये कलश मेरे पास कैसे? पत्नी की चिंता में अनजाने में आप दूसरा झोला उठा लाए हैं। मैं स्वयं गलतियां करता रहा, किंतु दोष लोगों को देता रहा। बीती ताहि पिसार दे, आगे की सुध ले। अब समय आ गया है सदाशिव जी कि आप पुरानी बातों को भूलकर एक नया जीवन शुरू करें अपनी पत्नी के साथ। और इसकी शुरुआत आपको अपने पिता के अस्थि विसर्जन के साथ ही करनी चाहिए। सुनना, मैं काशी में था, बाबा की अस्थियां विसर्जित की मैंने। मुझे वहां साईं का साक्षात्कार हुआ। साईं, साईं आप हर जगह हैं, हर तरफ है। साईं मुझे आपकी महानता का आभास हुआ है। मैंने आज अपनी आंखों से आपकी महिमा देख ली। कौन कहता है भगवान भक्तों की नहीं सुनते? वो सिर्फ सुनते ही नहीं बल्कि उनकी मदद करने आ जाते हैं किसी न किसी रूप में। हम उन्हें देख कर भी देख नहीं पाते। राम जी भला करें, ईश्वर को कर्मकांड में क्यों खोजते हो? खुद को उस मालिक की बनाई दुनिया की, उसके बंदों की सेवा में लगा दो तो ईश्वर खुद ब खुद मिल जाएगा। ईश्वर तुम्हारी मेहनत में है, इंसानियत में है। और यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची पूजा है। सबका मालिक